हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही विस्तार है जो यह प्रदर्शित करता है कि फर्म के शुद्ध लाभ को साझेदारों में किस तरह विभाजित किया गया है। इस खाते के डेबिट साइड में साझेदारों को दी जाने वाली राशियों का वर्णन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन एंड रिजर्व ट्रांसफर टू का लेखा किया जाएगा तथा इसकी क्रेडिट साइड में फर्म का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो शुद्ध लाभ ट्रांसफ़र किया गया है वो इसके क्रेडिट साइड में इसका लेखा किया जाएगा और साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लेखा भी किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स साझेदारों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए फर्म से जो आहरण किया जाता है उसके ऊपर फर्म जो ब्याज लगाती है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। फिर इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is the extension of profit and loss to show how net profit or losses are distributed among partners. In the debit side of this account, to be record the following items. For example, interest on capital, partner salary, partner commission, and reserve transfer to और शॉर्ट फॉर्म में CSCRP। C मीन्स कैपिटल, S मीन्स सैलरीज, C मीन्स कमीशन और R मीन्स रिजर्व और P मीन्स का मतलब है प्रॉफिट में शेयर पार्टनर का। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट और साथ के साथ इसमें आएगा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शॉर्ट फॉर्म में PIDL। P का मतलब होगा प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। ID का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और L मीन्स लॉस में जो पार्टनर का शेयर है। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी दो साइडें होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आ गया आपका टू पार्टनर सैलरी, उसके बाद आ गया टू पार्टनर कमीशन, उसके बाद आ गया टू रिजर्व मतलब CSCR यहाँ तक आएगा। उसके बाद इस तरफ को जो आइट में आएगी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। इसके बाद अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है तो प्रॉफिट आएगा। फिर यहाँ पे एंट्री आएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। फिर पार्टनर के हिस्से में ए के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, बी के हिस्से में प्रॉफिट का कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा और किस रेशो में किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके बाद अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, फिर यहाँ का जो बैलेंस अमाउंट हो आ जाएगा वो लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर क्या आएगा, ये लॉस जो है पार्टनर के हिस्से में ट्रांसफ़र आएगी। पार्टनर के हिस्से में कितना कितना शेयर आएगा, ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करता है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट किस तरह से आएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो प्रॉफिट लॉस किस तरह से आएगी, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तब लॉस आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं
जनरल एंट्री क्या क्या की जाएगी इस केस में। फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल के केस में अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल के ऊपर तो क्या एंट्री की जाएगी, ड्यू के केस में और ट्रांसफ़र के केस में, दो आती है इसमें एंट्रियाँ। अगर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो ड्यू होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब एंट्री की जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है और ये पार्टनर को दिया जाना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ और टू पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। फिर ट्रांसफ़र करने की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा डेबिट साइड में। नेक्स्ट इसकी जो एंट्री होगी सेम ऐसी होगी फॉर सैलरी और कमीशन की। ड्यू की एंट्री पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसके डेबिट साइड में आ जाएगा टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में क्या एंट्री होगी, इसकी केस में इसकी क्रेडिट एंट्री की जाएगी। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए इसका बैलेंस किया हुआ क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि इससे जो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी ये डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का प्रॉफिट है, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाएगा तब की एंट्री की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन किस तरह की होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स चार्ज्ड। और जब ट्रांसफ़र के केस में इसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा आपका अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से तो प्रॉफिट आएगा। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से तो लॉस आएगा। इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन फ्रॉम द डेबिट साइड टोटल देन प्रॉफिट। इफ डेबिट साइड टोटल इज मोर देन फ्रॉम द क्रेडिट साइड टोटल देन लॉस। अब जिसकी एंट्री जो पास की जाएगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस के केस में जो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मीन्स अगर प्रॉफिट आया तो ये डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट लिखा जाएगा। और पार्टनर कैपिटल क्या होगी, यहाँ पे ये डेबिट होगी और प्रॉफिट के केस में पार्टनर कैपिटल क्रेडिट की जाएगी। और नरेशन लिखी जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर नरेशन लिखी जाएगी बीइंग लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।